कि उमर अब्दुल्ला के बाद कोई वारिस भी नहीं है। जो 2 बच्चे थे वो तो पाए ले गई, वो चिड़िया चुग गई खेत इनका। क्योंकि ये नासूर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस नासूर है। सियासत में ऑनेस्ट लोग, डेडिकेटेड लोग, मोमिन लोग आए ताकि नया कश्मीर, नया भारत बने। कश्मीर की पॉलिटिकल सिस्टम को आप कैसे देखते हो? देखिए, मैं आपके माध्यम के थ्रू, आपके मीडियम के थ्रू अपील करूंगा नौजवानों से, आप सियासत में आइए। ट्रैक पे आप कब तक रहोगे आप? देखिए, तो लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात मान सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात कर रही है। ये तो डॉक्यूमेंटेड है कि कश्मीरी पंडितों का हुआ, ये डॉक्यूमेंटेड है कि इनोसेंट मुसलमान जिसने आतंकवाद का साथ नहीं दिया उसका हुआ, ये डॉक्यूमेंटेड है कि जो सरदार जिसने आतंकवाद का साथ नहीं दिया उसका हुआ। तो और क्या किया, 90 में कश्मीरी पंडितों को भगवाया, और उसके बाद क्या किया, कंटिन्यूसली स्कूल जलाए गए। पूरे 1 साल तक आप देखोगे स्कूल्स जलाए गए। पाकिस्तान से मिलके यहाँ हालात खराब करवाए, और आज तक पाकिस्तान, ISI के एजेंट्स, हुर्रियत के एजेंट्स, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलके कश्मीरियों पे जुल्म इस्तिसाल, उनकी जान और माल को मार रहे हैं। कहने का मतलब है कि डायनास्टी रूल खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब हमने क्या खत्म किया, अल्लाह ताला ने खत्म किया। पहले शेख अब्दुल्ला, उसके बाद कोई और नहीं था जो सियासत चला सकता था। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, अपना ही बेटा। अब फारूक अब्दुल्ला तो अब छोड़े, अब उसके बाद उमर अब्दुल्ला। तो इनने ये दुकान बना के रखी है। पर्टिकुलर टाइम पे जब इफ्तारी का टाइम होता है, सहरी का टाइम होता है, लाइट ली जाती है, पूरा दिन लाइट होती है। तो ये एक षड्यंत्र है कि मुसलमानों को भड़का के फिर से यहाँ हालात ख़राब करे। नागालैंड में उनको परमानेंट किया जाता है और यहाँ निकाला जाता है। और कौन से टीचर्स जो सबसे हाईली क्वालिफाइड, PhDs, MPhils। देखिए, मैं 20 तारीख को बैठा हूँ स्ट्राइक पे, हंगर स्ट्राइक पे, और हमारा एक बेसिक मुद्दा था, एक जो कमीशन, जो माइनॉरिटीज़ की जो किलिंग हुई, जो नेशनल मुसलमान की किलिंग हुई और जो नेशनल सिख्स की किलिंग हुई, उस पर एक कमीशन बनाए ताकि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आए कि किसने ये सब किया है, कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्या वो आम आदमी है या सियासतदान है या पाकिस्तान के स्टूजीज हैं, एजेंट्स हैं। एक वो, और दूसरी हमारी डिमांड थी कि जो पूरे, आप देखिए, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख करोड़ दिए हैं टीचर्स के लिए, रमसा टीचर्स के लिए, तो उनकी 2 डिमांड्स रखी हैं। तो उस कारण मैंने सरकार को अपील की थी आज से 1 महीना पहले कि ये 3 डिमांड्स मान लीजिए। 2 तो ने मान ली, बेटा कराटे की जुडिशल प्रोसेस स्टार्ट हो गई, और दूसरा जो स्टूजूस बैठे हैं पाकिस्तान के इशारे पे, जो कुछ लोग बैठे हैं और हमको यहाँ सिस्टम को, जैसे आप देखो आजकल एक बड़ा अजीब वाक़ा हो रहा है, एक पर्टिकुलर, तो मैंने LG साहब के वो रिक्वेस्ट किया है कि ये देखिए ये कौन से लोग हैं, और कल उनमें एक पकड़ा गया है और वो हिंदू ही निकला जो कर रहा था, वो किस साजिश के तहत कर रहा था वो एजेंसीज देख रही हैं। तो हमने सिर्फ अपील ये की है कि जिसका नरसंहार हुआ, कमीशन बना के तो पता तो लगे। तो हमने ये डिमांड रखी है। और परसों LG साहब, ये ऑनरेबल ड्यूकॉम साहब आए थे, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप 2 दिन का हमें टाइम दीजिए, आज पहला दिन है उसका और कल दूसरा दिन है। मैं पूरा आशामंद हूँ कि हमारी डिमांड्स को कंसिडर करके कश्मीर को, पूरे कश्मीर को हीलिंग टच मिले। जी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 साल से जब हुकूमत कर रही थी, पिछले 40 साल से आपने बात नहीं की, 30 साल से आपने बात नहीं की, और रिसेंट टाइम में आप ज़्यादा बातें करते हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करते हो, क्या वजह है? मैंने सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट नहीं किया, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि सबसे बड़ी जमात थी, स्टार्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ही की। मैंने PDP की बात की, मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात की। देखो, आप ये समझो, पॉलिटिक्स क्या होता है, लोग खिदमत, वॉलंटियर करते हैं आवाम की खिदमत के लिए। क्या ऐसा हो रहा है यहाँ? अब होता क्या है, ये इनने दुकानें बना के रखी है, अब ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। यंग जनरेशन जो एफिशिएंट है उनको पीछे करते हैं। आप देखो कितने ये फैमिली ये ट्रेडिशंस को चलाते हैं, और इस दुकान को चालू करने के लिए कुछ षड्यंत्र होते हैं, जैसे 1987 की रिगिंग। अगर मफ जीत रहा तो क्या तकलीफ थी, अगर वो आते, अगर वो लोगों की खिदमत करते, उनको चांस मिलता, तो नहीं करने दिया। और फिर क्या किया, अब इतना नहीं किया कि रिगिंग की 1987 पे, उसके साथ उसके बाद क्यों ये अनपढ़ रहे, गंवार रहे और अपनी ये सियासत चलते रहे इनका, ताकि अगर ये पढ़ेंगे तो ये काबू में नहीं आएंगे, ये नौकरियां करेंगे, नए इनोवेशंस करेंगे, स्टार्टअप्स खोलेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे। तो इनका 90 में हुआ क्या इरादा, स्कूल जलाओ, ये टैक्टफुल जलाएगा, ये आतंकवादी कुछ नहीं, ये मिल के लोग हैं ये। उसके बाद ये ताकि इनका कश्मीरी गुलाम बने, इनके हाथ कहीं लगे ना। और क्या किया, आप आजकल देखो इंडस्ट्री अगर आ रही है, चाहे वो दुबई से आ रही है, इंडिया से आ रही है, कहीं से भी, वो किस लिए आ रही है,
एक तो वो अपना एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, लेकिन रोज़गार आम आदमी को मिलेगा। उस पर ये अपोज इसलिए कर रहे हैं कि अगर इनके जो नौजवान काम में लग गए तो इनके पीछे कौन रहेगा। ये टैक्टफुली यहाँ इंडस्ट्री को डेवलप नहीं होने देते ताकि इनकी दुकान बंद ना हो। इस कारण ये टारगेट किलिंग भी यही चल रहा है। अब मुसलमान को भड़काने के लिए पर्टिकुलर टाइम पे लाइटें भी लेना है, पानी क्राइसिस करानी, ये मिल के, क्योंकि अब कैसे होता, अब ये ज़रूर है कि सरकार आज एलजी साहब चला रहे, लेकिन जो 70 साल में इनके लोग सिस्टम में घुसे हैं उसमें कुछ टाइम लगेगा। दे आर बीइंग लॉयल टू। बात करेंगे जिस तरह से आपके बयानात में देखते रहता हूँ, आप रिलीजन से पहले ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा बिलीव करते हो। बात करें कश्मीर मूवी, जो कश्मीर मूवी फिल्म बनी थी, तो उस पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो सकती है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है पंडित और मुसलमान के बीच में। देखिए, उसको मूवी को मूवी की जगह रखे। वो एक हिंदू एक्सोडस पे एक मूवी थी, उसमें जो बातें हैं उसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन मैं उस पर, सिंस सब्जेक्ट हिंदू था, हिंदू एक्सोडस, बट ये बात सही है कि नेशनल मुसलमानों का मैसेकर हुआ जिसने हिंदुस्तान का साथ दिया, नेशनल सिखों का नरसंहार हुआ। तो मैं तो आपके साथ हूँ। जो वो तो रियल, देखो रियल अलग होती है, रियल अलग होती है। रियल लाइफ में हिंदू का भी एक्सोडस किया गया, मारदाड़ की गई, मैसेकर्स किए गए। मुसलमान जो यहाँ बैठा उसका भी मैसेकर किया गया जिसने आतंकवाद का साथ नहीं दिया, और सिखों का। ये तो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट, ये तो जग जाहिर फैक्ट है। और मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है इन सब की बातें करना, न कि पर्टिकुलर रीजनल पॉलिटिक्स या राइट विंग पॉलिटिक्स करना। जो सच है सच को सच की तरह पेश करना। तैयार कागज़ हो रहे हैं, ये नोटा नाटी में लगे हैं, बस मुझे आज या कल में ये मसला हल हो जाएगा। जी, इकराम भाई हमारे साथ बात करते डॉक्टर संदीप मावा। आज जिस तरह से अगर हम बात करेंगे, इनका चेहरा जो हमेशा सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं और इन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। सबसे पहले रिलीजन से भी पहले ज़्यादातर ह्यूमैनिटी को देते हैं, और पिछले 4 दिन से लगातार सिट ट्रैक पे रहे हैं और इनके साथ हमने बात की। आगे भी आपको और अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।